4 दिन से मैसेजेस आ रहे हैं रेड अलर्ट रेड अलर्ट रेड अलर्ट। और इतनी धुआंधार बारिश हुई, इतनी धुआंधार कि जितने भी हमारे विंडोज है ना, उसका थोड़ा थोड़ा वहां से पानी लीक करने लगा है। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि हमको यहाँ पे नीचे फिलिंग करनी पड़ेगी फिर से। ऐसी धुआंधार बारिश है बॉम्बे में, ये माहौल है अभी का। मतलब उड़ रही है बारिश, उड़ रही है, तूफानी बारिश जिसको कहते हैं ना वो। बच्चे यहाँ डरे घबराए हुए हैं कि घर में नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है। धूम धड़ाका हो रहा है बेटे, इतनी जोर जोर से हवा चल रही है, धां शुम शुम हा हू हा। हवा ऐसी चल रही है बैल्कनी में कि थोड़ी देर के लिए तो पूरी बैल्कनी हिलती है ऐसे। कांच, दरवाजे, खिड़कियां, वो आता है ना खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, वैसा हो रहा है बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बारिश की इतनी बुरी हालत है कि कहीं जगह से हमारे घर के अंदर पानी भी आ रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अभी अविनाश टेम्परेरी एक सॉल्यूशन के लिए गया है किसी को लेने के लिए, ताकि एटलीस्ट शीट बिछा दे तो पानी बाहर को ही जाए, अंदर को ना आए। इतनी खतरनाक बारिश हो रही, ओह माय गॉड, खतरनाक बारिश। मतलब मुझे लग रहा है कि 11 बज चुके, 12 बज गए थे, 12 से ऊपर जा रहा है। ना मैंने ब्रेकफास्ट किया हो ना कुछ। अब अपनी पहली कॉफी लेके बैठी हूँ मैं इधर, और ये गुनगुन मेरे पास है और गुड्डू सो गया है। गुनगुन ये पूरा देख रही है, वो सबको देख रही है कि मैं यही हूँ, डोंट वरी। बारिश मम्मा हो जाएगी खत्म, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है या मेरा गुड्डा, सब ठीक है, सब ठीक है। बस अभी अविनाश के आने का वेट करी, पता नहीं वो बेचारा कैसे बारिश में उतरेगा, कैसे करेगा काम, मुझे ये नहीं समझ में आ भीग रहा। जाएंगे भैया, बहुत बारिश हो रहा है। छाता भी काम नहीं आ रहा है, छाता वाता रेनकोट भी कुछ काम नहीं आएगा, छाता वाता कुछ काम नहीं आएगा। और ये हवा वाला बारिश है, उड़ उड़ के जा रहा उड़ है। के आ रहा है। नॉर्मल बारिश होती ना तो शायद प्रॉब्लम अभी तक भी तो नहीं आई थी प्रॉब्लम। नॉर्मल बारिश में जब उड़ रही है ना बारिश, तो पता लगा कि ओ अच्छा, यहाँ पे वो पैकिंग नहीं हुई है हमारे बेडरूम में और दूसरे बेडरूम में। तो थैंक गॉड इनका बेडरूम अभी तक सेफ है ना, इनके बेडरूम में नहीं आ रहा बच्चों के। तो ये हम दोनों के बेडरूम में चीजें हो रही है, पता नहीं कैसे क्या करें यार। और लेकिन आती है मुसीबतें। इनके बेडरूम में आएंगे भी नहीं, क्यों बोलो दीदी, जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई है। चलिए 2 दिन तो हो गए इसको, इनको नहलाया नहीं है, स्पॉन्ज बाथ ही दी है। क्योंकि यार बारिश इतनी खतरनाक हो रही है कि ना बच्चों के लिए भी फिर मेरे को डर लगता है कि यार कोई इनको ना ठंड पकड़ जाए, कुछ ना हो जाए। मैं भी बहुत डरती हूँ। इन बच्चों ने तो खाना खा लिया, मेरे कबूतरों ने। 1 2 3, चौथा बच्चा वहाँ, 5वां बच्चा वहाँ। तो बस अपनी कॉफ़ी दूंगी। बेटा ये भी बिल्कुल सो जाएगी ना, तो तू मेरे को एग देना, ताकि मैं इसको पहले सुला लूँ। इससे तो वो तो सोने को तैयार ही नहीं है भाई। ए चिंचा, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, ये तो पहली बारिश थी ना, तो हो जाता है, पता लगेगा ना हमें, पहली बारिश में तो पता लगेगा। आई नो। आज अपने दादा दादी से बात करी सुबह से दादा दादी को फोन किया था कि नहीं भाई? नहीं कहाँ, बारिशों में लगे बाल्टियों में पानी इकट्ठा कर रहे हैं। और 2 बार नीचे होती तो वो बराबर की भर जाता। नहीं, उस घर पे भी एक बार हुआ था, हमको पता नहीं था, तो फिर वो बाद में पैकिंग कराई। बारिश होती है तो ही पता लगता है ना, ये नई बिल्डिंग है। हमारे घर में 2 तूफान आए ना, तो थोड़ी सी तो तूफान आना चाहिए ना। क्या बोल रही है? पी लो, ठंडा हो जा रहा है। इनका क्या करूं? जैसे मैंने आपको बताया था कि घर में थोड़ा पानी वानी आ रहा है, वो एक्चुअली ज्यादा आ गया, तो हमें ना कुछ टाइम के लिए 2 दिन तो शीट्स लगानी पड़ेंगी, तो वो शीट्स लगवा रहे हैं हम। तो जी हुआ एक्चुअली ये है कि ऐसी घमासान बारिश हुई है, मतलब 4 दिन से मैसेजेस आ रहे हैं रेड अलर्ट रेड अलर्ट रेड अलर्ट। और इतनी धुआंधार बारिश हुई, इतनी धुआंधार कि जितने भी हमारे विंडोज है ना, उसका थोड़ा थोड़ा वहां से पानी लीक करने लगा है। क्योंकि यहाँ पे जो है पानी का इतना बहाव था कि ये थोड़ा थोड़ा यहाँ से पानी नीचे से आने लगा। तो पहले तो हमें लगा थोड़ा है, कुछ नहीं होगा, फिर आज ज्यादा हो गया। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि हमको यहाँ पे नीचे फिलिंग करनी पड़ेगी फिर से। फिलिंग के लिए हमें वेट करना है बारिश बंद होने का। अब बारिश तो पता नहीं कब बंद होगी, तो हमने एक सॉल्यूशन निकाला कि हम यहाँ पर फिलहाल के लिए ये व्हाइट प्लास्टिक लगा दे पूरा, तो पानी जो है इस पे नहीं आएगा, उसकी वजह से नीचे से लीक नहीं होगा। और जब ये पूरा एरिया अच्छे से सूख जाएगा, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे सिलिकॉन या एमसील या व्हाटएवर जो भी होता है। तो फिलहाल का ये है। ऐसी धुआंधार बारिश है बॉम्बे में, ये माहौल है अभी का। मतलब उड़ रही है बारिश, उड़ रही है, तूफानी बारिश जिसको कहते हैं ना वो। और 24 घंटे 24x7 पिछले 4 दिन से हो रहा है। तो जी वो तो भगवान की कृपा है जो बारिश हो रही है, तो अब उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम एज अ ह्यूमन क्या कर सकते हैं, वो हमने कोशिश करी। यहाँ भी पैक किया है, अब दूसरे रूम का आपको दिखाता हूँ, वहाँ चल रहा है। और कमरे की हालत क्या बताऊं क्या हो रखी है। ये देखो जो पानी लीक हुआ है, इसको पूरा सुखाया है, और अब जब ये पूरी तरीके से सूख जाएगा, फिर इसके नीचे सिलिकॉन भर के उसको सूखने का टाइम देंगे, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा फिर से। यहाँ पर भी देख लो आप, ये जो देखो, ये सामने ना समंदर है, तो समंदर से जो तूफानी हवा बारिश के साथ आ रही है ना, वो सीधा ग्लास पे लग रही है, और इतनी तेजी से लग रही है कि उसने
सब कुछ जो है यहाँ पे हिला के रख दिया है। अभी यहाँ पे ये वाला प्लास्टिक आ जाएगा, लग जाएगा, पूरा ये कवर हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सूखने का मौका देंगे और फिर यहाँ भी वही सॉल्यूशन करेंगे फिलहाल के लिए। अभी ऐसी हालत हुई है, इसलिए हम सब लोग इसी काम में लगे हुए हैं। गुड़िया, मैं, संभावना तो इधर भी देख रही है, बेबीज को भी देख रही है। इसलिए खाना जो है आज बाहर से ऑर्डर किया है, खाना भी आ चुका है। और ये क्या क्या है? बेबी सबके लिए मैंने मंगा दिया है, दाल खिचड़ी भी मंगाई है, हाँ। पालक पनीर भी मंगाया है, भिंडी है, क्योंकि ना बेबी आप सबके लिए अभी इस समय गुड़िया काम नहीं कर सकती, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दी अदर थिंग्स, तो मैंने कहा सबके लिए बाहर से ही मंगा देती हूँ खाना। रोटी चावल तो घर में है, ये रोटियां भी है। मेरी कॉफी बना दी? हाँ बना दी है, वो देख पड़ी है तुम्हारी कॉफी। तो मैं खाना थोड़ा लेट खाऊंगा, आप लोग खा लीजिए, जब आपका खत्म हो जाएगा तब मैं खाऊंगा। ये क्या है? फिर आपने मेरे लिए कुछ छोड़ दिया तो। आलू की सब्जी भी है, देख लीजिए आप। तुम डाइट वाला खाओगी? हाँ जी, मैं पालक पनीर खा लूंगी ना। बच्चे यहाँ डरे घबराए हुए हैं कि घर में नहीं इतना बेटा सब कुछ ठीक है धूम धड़ाका हो रहा है। बेटे, इतनी जोर जोर से हवा चल रही है, धाए शुम शुम हा हू हा। हवा ऐसी चल रही है बैल्कनी में कि हाँ। थोड़ी देर के लिए तो पूरी बैल्कनी हिलती है ऐसे, ऐसा फील होता है। कांच, दरवाजे, खिड़कियां खड़खड़, वो आता है ना खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, वैसा हो रहा है बिल्कुल। तो ये यहाँ ब्लोअर है, इससे हम पूरा का पूरा सुखा रहे हैं। जब सूख जाएगा तो फिर वहां पर जो लगाना होगा लगाएंगे अपने टेक्नीशियन भैया। आपको पता है ये किस काम आता है? ये ब्लोअर काम आता है जब आप देखते होंगे फिल्मों में, जैसे ही हीरो हीरोइन को देखता है और उसे प्यार होता है तो उसके बाल उड़ते हैं, फिर हीरोइन के भी उड़ते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो ये ब्लोअर कैमरे के पीछे से एक आदमी दूर से मारता है और हीरो हीरोइन के बाल उड़ाता है, जो अचानक से हवा चल जाती है। तो इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर का पानी सुखाने के लिए। लंबा वाला वो किधर है गुड़िया? अरे वो लंबा वाला है, कहाँ है? देखिए वो ये वाला, ये देना जरा। फिर क्या रही हो तुम? मैं अपने लिए मखाने बना रही हूँ। कढ़ाई कितना बड़ा है, अरे जो हम गणपति में यूज करते हैं ना ये भैया। तो नरक की कढ़ाई लग रही है, इसमें पापियों को तलते हैं। बेबी इसमें ये गणपति में यूज होती है कढ़ाई, अच्छा, मुझे लग रहा है ये जो ये यमराज। आज निकाली गई है। ये एक ही बार में खा जाऊंगी? ये एक बार की डाइट है? बेबी बना के रख रही हूँ सिर्फ। अच्छा, इसको तल के पैक करके रख देते हैं? तलना नहीं होता, थोड़ा सा वो चाहिए होता अपने को, थोड़ा ऑयल, हाँ, स्वादानुसार। ऑयल बोल के नमक डाल दिया था? नहीं आई नहीं। नहीं, अब लगेगा देखो। तो जी फाइनली सुबह से शाम हो गई है, मैं अब जाके नहाया हूँ ये सारे काम करवा के। और यहाँ पे जो है बंद हो गया अभी पानी, हाँ बंद हो गया, रुक गया। पूरा ब्लॉक कर दिया हमने, बहुत सही सॉल्यूशन मिल गया ये है। अभी तो 3 ये लेके रखे हुए हैं। अब ये जरा सूखेगा तो इसको कल हम लोग लगाएंगे, कल परसों में पूरा का पूरा। भाई साहब मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे घर में इस समय वैसे तो तबाही मची हुई है, वो अलग है, क्योंकि इस समय बहुत मेस्टअप है, क्योंकि पानी इतना आया ना, तो हमें सब चीजें एक के ऊपर एक डंप करनी पड़ी है। लेकिन उस डंपिंग में हमें बहुत प्यार से, देखो आप लोग ना बहुत प्यार से हमें चीजें भेज रहे हो, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर मैं ये कहती हूँ कि मैं ये चीजें दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। जिससे इतने प्यार से भेजा है उनके लिए मुझे बोलना जरूरी है। दीपशिखा जी हैं, दीपशिखा तिवारी जी, जिन्होंने मुझे इतनी सारी चीजें भेजी हैं, देख लो आप, ये इतनी सारी चीजें, मतलब मैं परेशान हो गई कि पहले मैंने ये सोचा कि ये कार्टन कहाँ से, मैंने तो ये सारी चीजें मंगाई नहीं है, कुछ मंगाई तो थी अलग से चीजें, ये तो नहीं लग रही, लेकिन खोलती गई खोलती गई खोलती गई और फिर मुझे मालूम पड़ा कि ये हमारी चीजें, हमने ये वाली मंगवाई ही नहीं है। ये सूटकेस से लेकर, इस सूटकेस में भी चीजें हैं, बैग्स हैं, वो देख लो, ये देख लो, ये टॉयज देख लो, मतलब मैं एक एक करके आपको क्या ही चीजें बताऊं, लेकिन आपको ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। पहली बात तो इनको मेरा एड्रेस नहीं पता था, तो इन्होंने किसी मेरी एक फ्रेंड के यहाँ पे भिजवा दिया। फ्रेंड को का नाम भी मैं नहीं लूंगी क्योंकि मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने कैसे भिजवा दिया, उन्होंने मुझे कहीं और पुराने घर पे भेजा, फिर यहाँ पे आया, और यहाँ पे आया तो मैं हैरान ही रह गई कि ये सब क्या है, इतना सारा बेबीज के लिए सामान। आपका प्यार मैं समझती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को ये बोल रही हूँ, अब ये वाली बात हो जाएगी कि यार प्यार को प्यार है, आप प्यार को अप्रिशिएट करो, आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन अगर ये कैट फूड होता, डॉग फूड होता, तो मुझे इससे कहीं ज्यादा खुशी होती। मैं आपको बता रही हूँ, आप में से कितने लोगों का इतना प्यार से कोई गिफ्ट आता है और मैं अगर उसको एक्नॉलेज नहीं करूँ तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन जब मैं एक्नॉलेज करती हूँ तो ये भी लगता है कि मैं इस चीज को बढ़ावा दे रही हूँ कि आप और भेज सकते हो गिफ्ट्स। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन थैंक यू सो मच दीपशिखा जी, जिन्होंने इतने प्यार से मुझे ये सब भेजा। देखो इन्होंने ना मुझे कुछ
साड़ी भेजी है, ये देखो इन्होंने मुझे ये सब भेजा है, सलवार कमीज वगैरह भेजा है, ये भेजा है, साड़ी एक और भेजी है, ये कुर्ते वगैरह भेजे हैं। मैं तो ये अब आराम से मतलब अभी तो हमारे पास टाइम भी नहीं है कि मैं अभी ये सब चीजें खोलूं, क्योंकि हमारा घर इस समय मेस्ड अप है, बिकॉज जो भी हुआ है घर में, पानी जो अंदर आया उसकी वजह से हम कुछ भी अभी खोल नहीं पाऊंगी। लेकिन अगर आप लोगों को मेरा एड्रेस मिलता है, हमारा एड्रेस मिलता है, तो प्लीज प्लीज प्लीज, वैसे तो कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, आपका प्यार मोर देन इनफ, बहुत बार बोल चुकी है, लेकिन आप लोग कैट फूड भेज सकते हो, डॉग फूड भेज सकते हो। मुझे लगता है कि इस बारिश में उन बेजुबान जानवरों के लिए खाने को बहुत कम है, हम लोग जितना प्रोवाइड कर सकें। सोचो इन सब चीजों की जगह अगर मेरे पास उतना खाना हो तो उनके लिए कितना अच्छा होगा। हमारे बेबीज के लिए आपकी दुआएं काफी हैं, आपका प्यार काफी है, ये मेरे बेबीज तक पहुंच जाएगा। जैसे हमारे बेबीज के लिए भी बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जो काम की नहीं है, यूज की नहीं है, मैं उन लेडीज को देना चाहूंगी। हम लोग हॉस्पिटल जाके हम लोग यही बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल जाके हम उन लेडीज को हेल्प कर पाए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पेरेंट्स ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। होते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, या फिर जहाँ पे पेरेंट्स के पास वो सुविधाएं नहीं है जो बच्चों को प्रोवाइड कर सके। मुझे बहुत सारी चीजें उन बच्चों के लिए देनी है, जैसे झूला बच्चों के काम नहीं आएगा, झूला धीरे धीरे एक बार जाएगा झूला, तो मैं उन लोगों को दे के आऊंगी जो जिनको जरूरत है इन चीजों की। थैंक यू सो मच, ये आपका प्यार, मेरे बेबीज देख के बहुत खुश हो जाएंगे। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। ठीक है, अभी वो मेरे को कंगारू थेरेपी देनी है आज। वो कंगारू थेरेपी? हाँ मैं दूंगा कंगारू थेरेपी, तुम बैठोगी। कंगूरी थेरेपी? कंगूरी। तो जी बच्चों का रूम अभी रीअरेंज हो रहा है, पूरा थोड़ा उथल पुथल हो गया था बारिश की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो अभी गुनगुन को, गुड्डू को थोड़ा बाहर घुमाया है, गुनगुन को थोड़ा घुमाया कर सोने लगी, और ये देखो गुड्डू को अब संभालने लेके बैठी है, और ये इतना ज़्यादा खेल रहा है ना, और जैसे ही इसको छोड़ रहे हैं रो रहा है, और रोते ही हाथ पांव घुसे मार्शल आर्टिस्ट की तरह चला रहा है कि मेरे को लेके चलो। अच्छा मुझसे कहता है कि मुझे लेके वॉक करो, है तुम्हें नहीं कहता, तुम्हें तंग नहीं करता, और मुझे कहता है कि चल पहाड़ पे। मुझे कहते मम्मा मेरे को लेके बैठ जाओ, पापा का कैसे खा जाओ, गुड्डा गुड्डा। फाइनली खुश हो? हाँ, गुड्डा बुला के। गुड्डा, अरे गुड्डा, मुन्ना रोना तो है ही नहीं, हमने रोने वाले बच्चे। वेरी गुड बेटा, माँ को भी चला, माँ के भी करा 10,000 स्टेप्स, बाप को ही पतला किया जा रहा है चला चला के। हमें देखो बहुत क्यूटी बनाए, बोल लगा बना दो दिया। एक। कितनी उसको घर में भेज दो ना बेबी, ये वाली फोटो खींच के। हाँ भेजता हूँ। ओ तुम्हें देख रही है बेबी कि मम्मी कुछ कह नहीं रही है, मैं कैसी लग रही हूँ? गुनगुना बहुत सुंदर लग रहे हो, अरे बहुत सुंदर हो। ये तो बेबी अक्षय खन्ना क्यों निकल रहा है? हाँ बोल रहे देखो ना। हाँ हाँ ही बोल रहे ऐसा है ना ये। नाम धर रहा देखो। अब अक्षय खन्ना क्यों निकल रहे हो बेटा?